हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हम जानते हैं कि आप अपना कीमती समय निकाल करके ये विशेष करके पुस्तक ही आधार है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आप उपस्थित हुए हैं। और वास्तव में पुस्तक ही हमारा आधार है। यही एक कारण है कि आज हम इस अवस्था तक पहुंचे हैं। तो आप सब इतने सालों से जुड़े हुए हैं कृष्ण भक्ति से, सो आपका अनुभव, आपके विचार बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगे इस पर्टिकुलर फेस्टिवल में दूसरे भक्तों को श्री प्रभुपाद जी के विषय में उनकी पुस्तकों को पढ़ने में सहयोग करने के लिए। सबसे पहले मैं ये सौभाग्य प्राप्त करना चाहता हूँ भक्तों का परिचय देने के लिए। कोई क्रम स्पेसिफाई नहीं है, खास करके हम शुरू करते हैं इस ग्रेस चक्रवर्ती प्रभु से। चक्रवर्ती प्रभु आध्यात्मिक विषय में पिछले 15 से 16 साल से बहुत ही एक्टिवली सेवा दे रहे हैं। जहाँ तक मुझे स्मरण है, मैं इनको कई सालों से देखा है। 2005 से वो भगवद गीता के ज्ञान से प्रभावित हुए थे और तब से उन्होंने अलग अलग भगवद गीता के विषयों पर मोटिवेशनल सेमिनार्स अलग अलग कॉर्पोरेट्स में और यूनिवर्सिटीज में प्रस्तुत किए। किंतु उनका बड़ा परिवर्तन जीवन में आया 2011 में, जब उन्होंने समाज की अवस्था को देखते हुए और लोगों के लिए कुछ करने की उनकी इच्छा और प्रभुपाद जी के मिशन के प्रति उनकी दृढ़ श्रद्धा के कारण उन्होंने फुल टाइम भगवान की सेवा के लिए जुड़ने का निर्णय किया। तब से उनका बड़ा योगदान शुरू हो गया विशेष करके। और तत्पश्चात उन्होंने कई बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में अलग अलग सेमिनार्स कंडक्ट किए हैं। हालांकि उनका बैकग्राउंड है इज ह्यूमन रिसोर्स एक्सपर्ट, सो लोगों को कृष्ण भक्ति में जोड़ना ये उनके लिए और भी आसान हो जाता है। इसके साथ साथ आप जो वैल्यू एजुकेशन का जो प्रोग्राम है, कॉन्टेस्ट वैल्यू एजुकेशन स्कूल्स के बच्चों के लिए, उसका 10 साल से अधिक आपका अनुभव है इस विशेष सेवा में, और जिसमें आप उनकी पर्सनालिटी डेवलप करते हैं कि आगे जाके जो आगे की पीढ़ी है वो कृष्ण भावना में उससे उनका स्पर्श हो, जिसके कारण आगे जाके समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त IITs, IIMs और NITs और सब में आप अलग अलग प्रकार के सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं, कोर्सेज कंडक्ट करते हैं। तो आपका बड़ा विशेष अनुभव है कि अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी और अलग अलग प्रकार के लोगों के साथ व्यवहार करने का। साथ साथ में आपके कुछ YouTube चैनल्स भी है हिंदी, अंग्रेजी और सिंधी भाषा में, जिसमें आप कई देशों के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे चाइना, USA, बर्मा आदि। ये सब के अतिरिक्त और एक महत्वपूर्ण सेवा आप जो कर रहे हैं वो है इस्कॉन इंडिया का जो डीफ प्रीचिंग जो नहीं सुन सकते उन लोगों के डेफ प्रीचिंग। इस्कॉन इंडिया डेफ प्रीचिंग के आप लीडर है और जुहू मंदिर में अनेक प्रकार की जिम्मेदारियों की सेवा करते हैं और इस्कॉन इंडिया यूथ काउंसिल का सेक्रेटरी भी है। तो इस तरह से चक्रवर्ती प्रभु का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इस संस्था के लिए। सो वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस राधिका कृपा माता जी ऑल्सो।
राधिका कृपा माता जी पिछले 15 से 20 साल, पिछले 20 सालों से वो अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक है और उन्होंने वैष्णव की शिक्षाओं को सिखिज्म के दृष्टिकोण से उन्होंने प्रकाशित किया है। यह वो 5 भाषा में जिसका अनुवाद हुआ है और वितरण भी हो रहा है और वो अंतर्राष्ट्रीय बैक रिकॉर्डेड में आर्टिकल्स लिखते हैं। वो बहुत लास्ट ईयर उन्होंने 400 श्रीमद् भागवतम सेट डिस्ट्रीब्यूट किए थे प्रीचिंग से और इस साल उनका 600 श्रीमद् भागवतम सेट डिस्ट्रीब्यूट करने का योजना है। इसके अतिरिक्त वो बच्चों को कृष्ण भावनामृत की शिक्षा नियमित रूप से ऑनलाइन देते रहते हैं। सो we are very grateful to have Radhika Kripa Mataji also. Hare Krishna. And we would like to introduce Aniruddha Chandra Prabhu. अनिरुद्ध चंद्र प्रभु अनेक सालों से कृष्ण भावनामृत में बड़े सक्रिय है। उन्होंने छोटी सी उम्र में जब उनका जन्म कृष्ण भावनामृत के एक गुजराती परिवार में जो कि वैष्णव परिवार में जन्म हुआ था, तब से उनका कृष्ण भक्ति में रुचि था। लेकिन जब से वो कृष्ण भावनामृत खास करके इस्कॉन जूहू से जुड़े, तब से उनके जीवन में एक विशेष परिवर्तन आया और वो ऐसे दृढ़ कृष्ण भक्त बने कि उन्होंने अनेक गृहस्थों को आज काउंसिल कर रहे हैं और स्वयं भी एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं गृहस्थ जीवन में कृष्ण भक्ति को कैसे आचरण किया जाए। अपने बच्चे को भक्तिवेदांत स्कूल में पढ़ा रहे हैं और खास करके उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है कि वो TOVP का महत्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं और साथ में ड्रामाज और अलग अलग तरीके से लोगों को तो श्री प्रभुपाद जी के संदेश को पहुंचाते हैं। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल कि अनिरुद्ध चंद्र प्रभु आप हमारे साथ समय निकाल करके आए हैं। सो एक प्रश्न हम आपसे पूछना चाहते हैं कि श्री प्रभुपाद जी के ग्रंथों ने हमारे जीवन में कौन सा महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वो आप अपने शब्द में प्रस्तुत करें। मैं शुरुआत करूंगा हर ग्रेस राधिका कृपा माता जी से। आप संक्षिप्त में बताइए कि आपके जीवन में श्री प्रभुपाद जी के ग्रंथों ने कौन सा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू फॉर मेरे को पहले बोलने का मौका देने के लिए। श्री प्रभुपाद की मैं हमेशा आभारी रहूंगी क्योंकि उनकी वजह से आज जो है जो भी मैं हूँ इट्स उनकी वजह से है। और जब मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आई तो ये भी एक बहुत ही चमत्कार था मेरे जीवन में, चमत्कार था जिसका मैं आज तक बहुत सारे इंटरव्यूज दे चुकी हूँ कि मैं कैसे आई। तो और पहला माला जब जो है मेरा फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ व्हेन आई चैंटेड पहला राउंड, वो था श्रील प्रभुपाद की समाधि पर। Very nice. और उसी दिन से 16 माला का जप शुरू किया था, पहले दिन से। और पहली बार ही वृंदावन गई थी, पहली बार ही समाधि भी देखी और पहली बार ही इस्कॉन टेम्पल गई थी और पहला माला जब भी वहीं किया। उसके बाद 16 माला उसी दिन शुरू किया। तो श्रील प्रभुपाद तो मेरे ही इज द ग्रैंडफादर फॉर मी एंड सिंसियरली वो मेरे दादाजी ही हैं और मैं हमेशा उनकी आभारी हूँ। उनकी पुस्तकें जो है उन्हीं की वजह से मुझे ग्रंथ, क्योंकि मैं पीछे से सिख फैमिली से हूँ, सदारनी हूँ, तो ये था कि मेरे को ग्रंथ साहब बचपन से मैंने अपने घर में देखा था, पढ़ा था, सुना था और खुद भी पढ़ा था। तो मुझे ऐसा था कि उस समय जब भी मैं उनकी पुस्तकें देखती उसमें जो लिखा है वो मुझे याद आता कि हाँ यही वहां भी था और यहाँ तो वो प्रैक्टिस हो रहा है, सामने दिख रहा है। और जब भी कोई मुझसे पूछता है तो मैं कहती हूँ कि जो मैंने वहां पढ़ा है उसको मैं प्रैक्टिस करती हूँ, तो यहाँ मुझे और कोई जगह नहीं इतनी शुद्ध मिलती जहां मैं इसको प्रैक्टिस कर सकूं। द मोस्ट प्योरेस्ट प्लेस इज दिस वेयर आई कैन प्रैक्टिस इट। तो श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से ही प्रभावित होकर आई वेंट इनटू, मैंने पोएम्स के ऊपर, पोइट्री पर, स्पिरिचुअल पोएम्स पे किताब लिखी, फिर वैष्णव टीचिंग्स इन सिखिज्म लिखी जो पूरे विश्व भर में जाती है, जैसे आपने बताया सबको।
5 भाषाओं में उसका अनुवाद हो गया। हिंदी, इंग्लिश में मैंने लिखा, हिंदी में हुआ, फिर उसके बाद सिंधी और उर्दू में पाकिस्तान में हुआ, जहाँ मैं प्रचार के लिए जाती हूँ। और साथ में ही बाकी भाषाएँ पंजाबी में हुआ। तो कहने का भाव है कि अगर प्रभुपाद की ये पुस्तकें ना हो तो हमारा जीवन जो है वो इस समय ऐसा हो, एंग्ज़ायटी से भरा हो, स्ट्रेस से भरा हो और सही दिशा ना हो। सही दिशा नहीं हो सकती है अगर प्रभुपाद की पुस्तकें ना सामने हो। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और मेरा जीवन तो ऐसे ही आई एम वेरी ग्रेटफुल कि इसी वजह से। और जब भी मैं मिली, गुरु महाराज से भी मिली जब शुरू के दिनों में, तो उन्होंने मुझे यही कहा, मैं हर किताब पर उनसे लिखवाती थी ऑटोग्राफ, अपना साइन दे दो। तो वो लिखते थे गेट अब्सॉर्ब्ड इन प्रभुपाद्स बुक। लीलामृत पर लिखा उन्होंने मेरे लिए, गेट अब्सॉर्ब्ड इन द लीलास ऑफ श्रीला प्रभुपाद। एंड वही आज अनुभव करती हूँ कि यस, ये है हमारे जीवन में चेंज लाता है प्रभुपाद की पुस्तकें, कि हमें दिशा मिलती है और वही मेरे साथ हुआ। हरे कृष्णा। लेकिन आपका जो आपने बताया सिखिज्म पर आपने जो ग्रंथ लिखा, उस पर हम फिर से आपसे चर्चा करेंगे। और साथ में हम अनिरुद्ध प्रभु से विनती करते हैं कि आप अपने जीवन में श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ करके, या जब आप या किस तरह से आप कृष्ण भक्ति में जब से जुड़े तब से प्रभुपाद जी के ग्रंथों ने कौन सा महत्वपूर्ण रोल या कार्य किया है आपके जीवन में, वो आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे? हरे कृष्णा। सो जैसे इस्कॉन जुहू, मैं एक वैष्णव फैमिली से ही बिलोंग करता था, बट वी वर पुष्टि मार्गीय। बट by Prabhupada's mercy, by Krishna's mercy, I got connected to one life member program. मैं एक लाइफ मेंबर प्रोग्राम से जुड़ा, मैं जो हमारे ही लोकेलिटी बैंड्रा में प्रोग्राम हो रहा था। और मैं बचपन में लाइक आई वाज इन फर्स्ट ईयर ऑफ माय एजुकेशन आफ्टर इंजीनियरिंग में कर रहा था, फर्स्ट ईयर में था मैं। और मैं लाइफ मेंबर प्रोग्राम में गया और मैंने देखा कि लेक्चर सुना मैंने। तो दैट वाज द डे, देन यंग था और वहाँ पे सारे कांग्रीगेशन जुड़ते थे। देन मुझे किसी ने कहा कि एक आईवाईएफ प्रोग्राम भी होता है मंदिर में। तो आईवाईएफ इस्कॉन यूथ फोरम में हम जुड़े और वहाँ पे श्री प्रभुपाद की एक पुस्तक मुझे दी गई। तो पुस्तक में जब मैं पढ़ रहा था तभी एक सेंटेंस आया, डू योर जॉब इन दिस लाइफ ओनली। प्रभुपाद सेड दैट वर्ड, दैट सेंटेंस, और मुझे लगा कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो मुझे जॉब करना है। And then I went to, I was waiting for the Saturday because that time वो Saturday को प्रोग्राम होता था, Thank God is Saturday। हाँ, तो हम लोग सैटरडे मंदिर रुकते थे और मेरे साथ His Grace मुरली मोहन प्रभु, जो अभी नहीं रहे, he died in a plane crash accident 7 years back. You must be knowing the 7 jewels of the ISKCON। हम 7 अच्छे डिवोटीज को हमने खो दिया उस प्लेन क्रैश में। तो वो भी हम आईवाईएफ में जाते थे उनके साथ। तो मैंने हिज ग्रेस प्राणेश्वर प्रभु तभी लीड करते थे। तभी मैंने उनको प्रश्न पूछा कि ये मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या सेंटेंस है, ये जॉब कौन सा करना है, मैं इंजीनियरिंग करके जॉब करूंगा नो डाउट। देन तभी उन्होंने मुझे बताया कि जॉब मीन्स हमारा असली काम ये है कि हमें कृष्ण भक्ति करके हमें भगवान के धाम इसी जीवन में जाना है, क्योंकि हमने बहुत सारे जीवन हमने जिए हैं। तो इसका ये वाक्य का प्रभुपाद ने ये अर्थ लिखा है जब वो कन्वर्सेशन हो रहा था। सो आई टुक इट सीरियसली। तो पहले थोड़ा कहते हैं ना कि हम आए और गए, ऐसे टाइप के डिवोटी थे, लेकिन तभी मैंने देखा कि नो, दिस सेंटेंस प्रभुपाद ने कैसे ये हैवीली लिखा इंग्लिश में सेंटेंस। और तब से मैंने मुरली मोहन प्रभु और हमारी चर्चा होती थी कि वी हैव टू एक्सेप्ट दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस वेरी सीरियसली नाउ। और उसके पश्चात ही जब दीक्षा हुई, फिर गुरु महाराज का आश्रय मिला और फिर धीरे धीरे हम सेवा में आगे बढ़े। और फिर आज जो भी सेवा कर पा रहे हैं वो प्रभुपाद जी की मर्सी और आज टेम्पल के सपोर्ट से कुछ गृहस्थों को प्रीचिंग कर रहे हैं। और हम प्रभुपाद के जीवन से आज, जैसे माता जी ने कहा, 100% कन्विंस। As a doing earlier I used to do a job and now I'm into business,
सो कभी कभी उतार चढ़ाव आता है ना, द सिचुएशन इज सो बैड करंटली गोइंग ऑन एंड एवरीबडी फेस्ड। सो जो माता जी ने कहा वो 100% है कि प्रभुपाद की बुक पढ़ी थी इसके लिए हम संभल गए, प्रभुपाद की बुक पढ़ी थी इसलिए संभल गए, नहीं तो हम देखते हैं कि आज इस्कॉन ने बहुत सारी काउंसलिंग लाइंस भी शुरू कर दी। हाँ, हरे कृष्णा टीवी भी काउंसलिंग लाइन कर रहे हैं और बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। आई एम काउंसलिंग ऑन दैट, हरे कृष्णा चैनल टीवी में भी कॉल्स आते हैं और क्या क्या एक एक प्रश्न है, और ये प्रश्न प्रभुपाद के बुक्स में 100% है, ऐसे फटाफट बोलते हैं। और कुछ कुछ जो नए लोग होते हैं वो इतना अप्रिशिएट करते हैं कि थैंक यू, और फिर वो कमेंट्स लिखते हैं चैट बॉक्स में, और कितना ऐसा लगता है कि नो यू आर लिविंग फॉर समबडी एल्स, क्योंकि खुद के लिए तो सब लोग जीते हैं, लेकिन जब कोई समाज के लिए और वो भी इस्कॉन के लिए जीता है, देन वी फील दैट के हमें ऐसे लगता है कि हम नहीं, कुछ हमारा जीवन जीने का कोई अर्थ है। तो बहुत ही सुंदर ये जर्नी हुई, और यही प्रभुपाद की ये जो लीलामृत और ये जो वाक्य, इट टर्न्ड माय लाइफ, दैट सेंटेंस। या थैंक यू। सो डायनामिक एंड ये इतना महत्वपूर्ण और प्रभावी जो लीलामृत का आपने उद्देश्य जो बताया, मेंशन किया, ये सही में अनेक भक्तों के जीवन को सीधा प्रभावित करता है। और इसी विषय में हम चक्रवर्ती प्रभु से प्रश्न पूछेंगे कि कृष्ण भक्ति में जुड़े तब से लेकर अभी तक श्री प्रभुपाद जी के ग्रंथों ने अपने हमारे जीवन में, आपके जीवन में कौन सा महत्वपूर्ण योगदान दिया, या आपका अनुभव क्या है इसके ऊपर? हरे कृष्ण प्रभु। सो मेरा तो इस्कॉन से जुड़ना जो था वो बुक से ही था। हम लोग मॉल में गए थे दोस्तों के साथ, तो वहाँ भगवत गीता मैराथन में भगवत गीता मिली, और पढ़ते 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 3-4 महीने पढ़ते रहे, 4 चैप्टर हो गया था। उसके बाद समझ में जब नहीं आ रहा था आगे, तो फिर एड्रेस देखा और इस्कॉन टेम्पल गए, तब जाके चैंटिंग वगैरह चालू की। तो प्रभुपाद जी का योगदान या कृपा कहें, प्रभुपाद जी का अनुग्रह है जीवन में, शुरू से ही भगवत गीता पढ़ने को मिला और उसी से इस्कॉन से जुड़े। उसके बाद से लेकर आज तक इतने सालों में, चाहे अपने जीवन में, चाहे हम जिन भक्तों के साथ रह रहे हैं उनके जीवन में, अनुभव ये हुआ कि अगर प्रभुपाद की बुक्स हम नियमित रूप से पढ़ रहे हैं तो बहुत उसका मल्टी वेरिगेटेड रिजल्ट्स आता है, बहुत सारा अलग अलग दिशाओं से हमको रिजल्ट मिलता है। संसार में जो ये मन विचलित हो जाता है, आज चाहे ब्रह्मचारी हो गृहस्थ हो, से फर्क नहीं पड़ता है, मन सबका विचलित होता है। अलग अलग कारण है, बहुत सारे कारण है। हम मंदिर में रहते हैं, मैनेजमेंट की सेवा है, प्रचार की सेवा है, भक्तों के साथ रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहता है। तो मन जो विचलित होता है उसको स्थिर करने में, क्योंकि एक साधक के लिए सबसे बड़ा शत्रु भी मन है, सबसे बड़ा मित्र भी मन है। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षे, यही कारण है बंधन और मोक्ष का। तो कैसे ये मन को स्थिर रखना है वो बहुत जरूरी है। भगवान भी गीता में बताते हैं, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भवयतः शांतिर् अशांतस्य कुतो सुखम। अगर आपको सुख चाहिए तो मन को शांत करिए, मन को शांत करना है तो मन को स्थिर करना पड़ेगा, और मन को स्थिर करने के लिए भगवान बोलते हैं दिव्य ज्ञान की आवश्यकता है, और दिव्य ज्ञान चाहिए तो भगवान बोलते हैं मुझसे संपर्क में रहिए। और प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं वो भगवान की वाणी है, आचार्यों की वाणी है। तो हमको अगर अपने मन को स्थिर रखना है एक साधक के, और ये साधना कंटिन्यू रखनी है, तो अपने जीवन में मैंने देखा है जब जब प्रभुपाद बुक्स पढ़ने क्या होता है, बिजी हो जाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं जब, तो मन वो दिखाने लगता है असर, उसका अपना असर हो जाता है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम, अपना कॉन्शियसनेस ऊपर नीचे होता है। तो मन स्थिर होता है, मन स्थिर होता है तो दूसरे भक्तों के साथ संबंध भी अच्छे होते हैं, सेवा की भावना जागृत होती है, भौतिक संसार में अनासक्ति का भाव जागृत होना चालू हो जाता है। नाम जप धैर्य से कर सकते हैं। सवेरे जब हम उठ के नाम जप करते हैं तो मन जो है थोड़ा धैर्य में रहता है, सतोगुण में रहता है, शांति से आपको इधर उधर नहीं भगाता है। तो ये सब प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने से ये रिजल्ट आ रहे हैं। हम जिन भक्तों को गाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, हमने देखा है जब वे प्रभुपाद जी की बुक्स रेगुलर पढ़ते हैं तो उनका काउंसलिंग का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है।
क्योंकि उनका भी मन स्थिर हो गया ना, तो फिर काउंसलिंग ज्यादा जरूरत नहीं लगती। वो अभी अपना जप में अच्छे से लगे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, प्रभुपाद के बुक्स में कुछ तो देयर इज सम ज़ील, एक वो जोश है। जो भी प्रभुपाद की बुक्स पढ़ता है जोश से भर जाता है प्रचार करने का और मिशनरी बनने का, जो उसके अंदर जज्बा जागृत हो जाता है, वो हमने सब भक्तों में देखा है। अपने जीवन में भी प्रभुपाद के बुक्स पढ़ो, अपने आप वो मिशनरी स्पिरिट जागृत हो जाती है कि कुछ करना है जीवन में, प्रभुपाद जी के लिए कुछ करना है, इस मिशन को आगे बढ़ाने में जो भी हम सेवा कर सके वो करें। तो ये हमने देखा है अपने जीवन में। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण बात चक्रवर्ती प्रभु आपने बताई कि सबसे महत्वपूर्ण इसका असर आपके जीवन में कि मन स्थिर रहता है, और जो भक्त ग्रंथों को पढ़ते हैं उनको अवश्य ही एक प्रकार का क्रांतिकारी विचार या मिशनरी स्पिरिट उनमें प्राप्त होती है, क्योंकि यही इसका सीधा असर होता है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप जो बता रहे थे कि अगर भक्त प्रभुपाद जी के ग्रंथों को रेगुलर पढ़ेंगे तो जो काम आपको वर्बली करना पड़ता है वो काम आपका आधा हो जाता है, क्योंकि वो लोग खुद ही पढ़ रहे हैं इस ग्रंथों को, तो खुद ही संभल सकते हैं ग्रंथों के माध्यम से। तो ये वास्तव में बहुत बड़ा कार्य हमारे जीवन में ये ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त होता है। सो एक प्रश्न आपको माता जी से हम पूछना चाहते हैं कि आप पिछले 20 सालों से ये अंतर्राष्ट्रीय प्रचार करते हो और अलग अलग देशों में आपने ट्रैवलिंग भी किया है, और अलग अलग प्रकार के लोग आपको मिलते हैं। तो जब आप इस प्रकार के अनुभव से गुजरते हैं तब आपको प्रभुपाद जी के ग्रंथों को आप किस तरह से उनको संबंधित कर पाते हैं कि आप जो पढ़ते हैं प्रभुपाद जी के ग्रंथों में उसको आप सामने प्रस्तुत करते हैं, सब अलग अलग देश के अलग अलग लोग हैं, तो आप का अनुभव उसके ऊपर कैसा था कि ग्रंथों को कितना रेलेवेंस है प्रचार में अलग अलग देशों में? बिल्कुल ठीक है आपने विश्वभा प्रभु, बिकॉज अगर स्क्रिप्चर्स जैसे सब कह रहे हैं, बेसिस हम कहते हैं, बुक्स आर द बेसिस हम कह रहे हैं, सारे स्क्रिप्चर्स ही आधार है। अगर बेसिस नहीं होगा, फाउंडेशन नहीं होगी, तो रिलेशनशिप कैसे अच्छा होगा। सो अलग अलग देशों में आई मीट सो मेनी पीपल, लोगों को मिलती हूँ। कई लोग तो इतना आकर्षित होते हैं जो प्रभुपाद, एक बार ही मैं आपको अनुभव बताती हूँ। मैं कनाडा में थी, टोरंटो स्ट्रीट पे, डाउनटाउन जो मेन स्ट्रीट है, यंग स्ट्रीट, उस पर रथ यात्रा होती है। तो मैं रथ यात्रा अटेंड कर रही थी। तो रथ यात्रा अटेंड की, अगले दिन मैं वहीं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चली गई, उसी यंग स्ट्रीट पे। तो उस दिन तो नहीं की, पर अगले दिन मैं खाली थी। दिन में शाम को लेक्चर्स थे, तो सुबह खाली थी। जहां भी मैं जाती हूँ सुबह मैं खाली होती हूँ अक्सर। हमेशा कहीं मॉल या किसी शॉपिंग एरिया या कहीं चली जाती हूँ और हाथ में बुक्स ले जाती हूँ। और बुक्स कैसे रखती हूँ, उनको हमेशा ऐसे रखती हूँ को मेरी तरफ फेस नहीं करे, लोगों की तरफ फेस करे। तो कवर पे राधा कृष्णा है या प्रभुपाद है, कोई भी जैसे छोटी पुस्तकें हैं, तो वो लोगों को फेस कर रही हूँ, ऐसे लगे कि मैं पकड़ी ऐसी है कि लोग देखें, उनको कवर देखें। तो मैं ऐसे ही गई और अक्सर ऐसे प्रीचिंग करती हूँ, ग्रस्त हूँ तो किसी भी शॉप में चली जाती हूँ कि शॉपिंग करने आई हूँ जैसे, और फिर किताबें पर्पसली सामने रख दूंगी उसके ऊपर काउंटर पे। तो मेरे साथ एक लड़की थी, हम 2 लोग गए प्रीचिंग करने के लिए। वो जानती थी कनाडा के, टोरंटो के बारे में। तो मैंने अंदर जाकर, मेरे पास बैक टू गॉड मैगजीन्स थी, उसमें प्रभुपाद का पिक्चर है ऊपर सर्कल में। तो मैंने जाते ही वो काउंटर पे रख दी। तो मैंने उससे बातें करने लगी शॉपकीपर से, ये चीज दिखाओ, वो दिखाओ। वो दिखा रहे हैं तो एकदम प्रभुपाद की पिक्चर पर नजर पड़ी और मुझे कहते हैं, इनको तो कल देखा था, यहाँ से रथ निकला था ना, ये आगे बैठे हुए थे। तो मुझे थोड़ी सी अचंभा सा हुआ, बिकॉज आई नो कि वो तो विग्रह थे। बट देन आई स्माइल, आई सेड हाँ, ये हर रथ, जहाँ रथ यात्रा निकलती है ये उस पर बैठकर जाते हैं। तो फिर वो मुझे लगा नाउ ही इज इंटरेस्टेड, आई शुड टॉक टू हिम, मैं उससे बात करूं। तो फिर मैं उनसे बात करने लगी। बात में मैंने उनकी जो पंजाबी, वो पंजाबी में बोल रहे थे, एक्सेंट था पंजाबी का। मैंने कहा आप कहाँ से हो, मुझे लगा इंडियन है। कहते नहीं, मैं पाकिस्तान से हूँ। तो उन्होंने कहा मैं लाहौर से हूँ। तो मेरी पंजाबी वैसी है जैसी लाहौर की है। तो मैं उनसे पंजाबी में मैंने बात की, तो बड़े इंप्रेस हो गए और वो कहने लगे, मैंने कहा आप, यहीं पर हमारा मंदिर है, तो आप ये पुस्तक रख सकते हो,
इसके लिए एक छोटी सी डोनेशन दे दो, कुछ भी दे दो, जो आपका मन करता है वो डोनेशन दे दो, ये पुस्तक आप आराम से बैठ के पढ़ना है इसको। एंड ही टुक इट। और उसके साथ मैं पिक्चर्स ले जाती हूँ राधा श्याम सुंदर की यहाँ से, और मैं उनको वो फ्री दे दी, और उन्होंने अपने शॉप में रख ली, बड़े लिबरल थे। एंड बस जैसा अनुभव, वो देखिए, बीइंग अ पाकिस्तानी, एंड ही टुक इट, बिकॉज प्रभुपाद सबके हैं। मैंने उनको ये कहा, ये सबके हैं, आपके घर में भी बड़े बुजुर्ग हैं, ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, तो इनकी बात आप जो लिखी, जो इन्होंने बोला, वो इस पुस्तक में लिखा है, आप पढ़ सकते हो और आपका जीवन बदल जाएगा। एंड ही एग्रीड एंड ही टुक इट। तो अलग अलग अनुभव है। और मुझे याद आ रहा है, जैसे ही मैंने आपसे ये बताया कि वो पिक्चर में मैंने प्रभुपाद है सर्कल में, हमारे घर में जब मैं 6-7 साल की होंगी, मेरे पापा है, फादर जो थे, वो वन ऑफ द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ इस्कॉन है। उनका 300 एंड बट ही पास्ड अवे, उसके बाद मैं आई हूँ इस्कॉन में। उनका जो कार्ड का नंबर था लाइफ मेंबरशिप का, इट इज 300 समथिंग, 323 और समथिंग। तो रीगल बिल्डिंग में दिल्ली में ही उनका हमारा ऑफिस था, बिजनेस था, तो दिल्ली में ही ऑफिस था। और अभी मुझे पता चलता है, श्रीधाम प्रभु कहते हैं कि गुरु महाराज और श्रीधाम प्रभु वहीं प्रीचिंग करते थे रीगल बिल्डिंग के बाहर, और लाइफ मेंबर बनाते थे वहां पर। दिस इज। और हमारे घर में तब बैक टू गॉड एंड मैगजीन आता था, एंड आई वाज वेरी स्मॉल, आई वाज 7 year old एट दैट टाइम, 10 year old में। और हम लोग वो, आई यूज्ड टू गेट अट्रैक्टेड विद ब्यूटीफुल पिक्चर्स, और उसमें वो प्रभुपाद का सर्कल के अंदर प्रभुपाद की पिक्चर, आई यूज्ड टू लव दैट, आई स्टिल रिमेम्बर। एंड मुझे नहीं पता था कि ओवर द इयर्स मैं भी वही होंगी, और मैं वो कर रही होंगी जो उस पुस्तक में लिखा है, मैं वो अपना रही होंगी जीवन में। Yes, तो so, ऐसे अनेक अनुभव है मेरे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। और हाँ, अब खासकर, सॉरी मैं थोड़ा सा लंबा कर रही हूँ, अभी खासकर लॉकडाउन में, जैसे चक्रवर्ती प्रभु ने कहा काउंसलिंग कर रहे हैं, अनिरुद्ध प्रभु ने कहा कि वी आर काउंसलिंग, यस। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो आई टुक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रभुपाद ने हमें तैयारी इसीलिए किया है टू फेस दीज डिफिकल्टीज। और मुझे लग रहा था कि लोग इतने परेशान हो रहे हैं, कि लोग मर रहे हैं, और हमें तो पता है कि हर कोई अपने कर्मों से जाता है, वी नो इट के। और मैंने कहा वी शुड शेयर द नॉलेज, हमें किस लिए तैयार किया गया है, इसी इमरजेंसी के लिए तैयार किया गया है। और मैंने अपने ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, और मैं कभी सोशल मीडिया पे, मैं ट्रैवल करती थी पर कभी लाइव ऐसे नहीं आती थी। मेरा यूट्यूब चैनल 10 साल पुराना है, मैं कभी लाइव नहीं उसको यूज किया, बिकॉज मैं लाइमलाइट में नहीं, ऐसा मुझे अच्छा लगता था कि मैं आऊं। बट देन आई टुक इट एज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब लोगों को देखा कि इतनी त्राही त्राही हो रही है, एवरीबडी इज सो मच इन पेन, तो फिर मैंने लॉकडाउन में लाइव आना शुरू किया, अपने ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, अपने आप ही टाइमिंग बना लिया कि इस टाइम मुझे आना ही आना है, चाहे घर का कोई काम हो। एंड उस टाइम आप मानिए गृहस्थों के लिए बहुत काम था, नो हेल्प एट होम एंड एवरीबडी हैज टू डू लॉट ऑफ वर्क। बट देन आई सेड कि नहीं, ये काम करना जरूरी है। माय हस्बैंड आल्सो सपोर्टेड, गुरु महाराज तो करते हैं सपोर्ट, तो माय हस्बैंड आल्सो ही सपोर्ट्स अ लॉट कि यस, yes, काम होते रहेंगे, यू डू दिस वर्क फर्स्ट। और yes. उसी से मेरे साथ इतने सारे लोग जुड़े, तभी 400 भागवतम सेट करना, इट वाज नॉट एन इजी टास्क, बट देन वी डिड इट। सो पता नहीं कैसे हो गया सब, गुरु महाराज की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से, हाउ इट हैपेंड। जनरली आपका प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण करते साथ साथ, जैसे आपने कनाडा का एग्जाम्पल बताया, तो जिसमें ये बात बिल्कुल सच है कि हम जो कुछ भी ज्ञान दूसरों को बांटते हैं, वो ज्ञान का पूरा आधार पुस्तकों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। और जो पुस्तकें हम वितरित करते हैं, वो जैसे ऐसा नॉर्मली कहा जाता है कि एक ऐसा सर्वे भी है कि एक ग्रंथ को कम से कम 5 लोग तो पढ़ते हैं। तो आज जो लोग कृष्ण भक्ति में जुड़ रहे हैं इतने बड़ी संख्या में, उसका एक कारण पुस्तकों का वितरण है, महत्वपूर्ण कारण पुस्तकों का वितरण है, ये अवश्य ही हम जान मानते हैं। और इसलिए ग्रंथों के वितरण का जो सीधा असर होता है, वो सीधे लोगों के जीवन में परिवर्तन प्राप्त होता है प्रभुपाद जी के ग्रंथों से। यस, वेरी नाइस पॉइंट। एंड एक प्रश्न हम चक्रवर्ती प्रभु से पूछना चाहते हैं कि जब आप भगवत गीता के आधार पर जब मोटिवेशनल सेमिनार्स लेते थे, तो प्रभुपाद जी के शिक्षाओं को, प्रभुपाद ग्रंथों की शिक्षाओं को आप उसको उस तरह से प्रस्तुत करते हैं मोटिवेशनल तरीके से, जिससे आप
लोगों के जीवन के बहुत करीब जा सकते हैं इस ग्रंथों के माध्यम से। तो आपने कैसा अनुभव किया है कि जब आप ये प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं तो लोगों का किस प्रकार का प्रतिभाव आप सामने फेस करते हैं? तो प्रभुपाद जी के चाहे उनका राइटिंग हो, ग्रंथ लिखना, या उनके लेक्चर्स हो, एक चीज जो बहुत प्रोमिनेंटली बाहर आती है वो होती है एनालॉजीज। प्रभुपाद जी इतने कॉमन उदाहरण लेते हैं, यानी अगर प्रभुपाद जी डॉक्टर्स को एड्रेस कर रहे हैं तो मेडिकल लाइन का कुछ उदाहरण दे देंगे, अगर इंजीनियर्स को एड्रेस कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग का कुछ देंगे, बिजनेसमैन को कर रहे हैं तो बिजनेसमैन जो दूसरा जॉब कर रहे हैं ना, जिस फील्ड में प्रभुपाद इतने प्रैक्टिकल, डाउन टू अर्थ जिसको बोलते हैं ना, एक लेमैन, एक साधारण व्यक्ति जिसने शायद कभी ग्रंथ न पढ़ा हो, कभी शास्त्र न पढ़ा हो, कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन उसके जीवन को कैसे छू जाती है बात, क्योंकि प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। एक्चुअली मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर या मोटिवेशनल स्पीच नहीं देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, प्रभुपाद जी के पॉइंट्स लेके, उदाहरण लेके, दो चार और उदाहरण जो प्रैक्टिकल चल रहे हैं हमारे, वो दे देता हूँ। प्रभुपाद जी ज्यादा फोकस किस पे करते हैं, अगर आप उनके लेक्चर और ग्रंथों में देखें, जैसे बताया एनालॉजीज, आपके जीवन में क्या आपको चीज छुएगी। ठीक है, शास्त्र तो है, शास्त्र के ज्ञान के बिना क्या होगा, वहीं से हमको सब कुछ मिलने वाला है, लेकिन वो कैसे पहुंचेगा आप तक। अब प्रभुपाद जी इसको उदाहरण के माध्यम से पहुंचाते हैं, बड़ा सुंदर और सरल उदाहरण देते हैं। जैसे प्रभुपाद जी एक बार वॉक कर रहे थे, मॉर्निंग वॉक, अब बड़ा फेमस है। प्रभुपाद बोलते हैं आप कृष्ण कृष्ण बोलोगे, कृष्ण नाम आध्यात्मिक है, कृष्ण कृष्ण बोलने से आपको कृष्ण का अनुभव होगा, मिस्टर जॉन बोलने से नहीं होगा, या वाटर वाटर बोलने से, पानी पानी बोलोगे तो पानी नहीं आएगा, उल्टा प्यास बढ़ेगी आपकी। तो इससे क्या होता है, एक जो साधारण व्यक्ति है, वो कितना पढ़ा लिखा है नहीं पढ़ा लिखा उससे कोई मतलब नहीं, तो वो इमीडिएटली अपनी लाइफ से कनेक्ट करता है कि ये जो इन्होंने कहा है स्वामी जी ने, ये बात तो सच है। तो मैंने वो प्रभुपाद जी का स्टाइल उठाया और एग्जाम्पल बेस्ड प्रीचिंग चालू किया, एनालॉजीज बेस्ड। भागवतम का श्लोक उठाइए, गीता का श्लोक उठाइए, कॉन्सेप्ट उठाइए, एनालॉजीज लगाते जाइए, तो उसमें लोग इतना सिंपल वे में कनेक्ट कर पाते हैं और उनको लगता है। क्योंकि मैं हमेशा भगवत गीता भागवतम क्लास देते समय एक चीज प्रयास करता हूँ, कहता भी हूँ भक्तों से, अन्य प्रचारकों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि लोगों को समझाइए आज समाज में क्या हो गया है। ये हमारा भौतिक जीवन है, हमारा दिनचर्या है, और ये हमारा भक्ति है, ये दो अलग अलग है। अब टाइम लिमिटेड है, हम बोलते हैं नहीं, ये आपका दिनचर्या है और ये आपकी भक्ति है। भक्ति अंदर क्रक्स में रखो तो आपका दिनचर्या जो है वो स्मूथ चलेगा। दूसरा, कई बार लोग ये सोचते हैं कि हम कनेक्ट कैसे कर पाए, तो 5000 साल पुरानी गीता है, तो ये उदाहरणों के माध्यम से प्रभुपाद जी के कोई भी बुक्स आप लीजिए, प्रभुपाद जी, मैं तो हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट्स हो या गृहस्थ हो या कॉर्पोरेट्स हो, मैं बोलता हूँ देखिए, वो बोलते हैं भगवत गीता में क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है, श्लोक की ट्रांसलेशन। मैं बोला श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़िए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पर्पट है। श्लोक को संस्कृत हम समझ नहीं सकते, इसलिए श्लोक को समझने के लिए ट्रांसलेशन की जरूरत है, लेकिन उस ट्रांसलेशन को अप्लाई कैसे करेंगे, हम अपने जीवन में कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए पर्पट पढ़ने की, तात्पर्य पढ़ने की जरूरत है। तो ये जब हम अप्रोच करते हैं तो बहुत सारे लोग, सिंपल सिंपल पीपल, इवन लेमैन जिनको हम कहते हैं, वे भी बहुत आसानी से प्रभुपाद जी के ग्रंथों के द्वारा कनेक्ट हो जाते हैं भगवान की भक्ति से। तो ये मैंने देखा प्रभुपाद जी का बड़ा सिंपल स्टाइल है। प्रभुपाद ने भगवत गीता को हमारे जीवन में ऐसे ऐसे डाल दिया कि ऐसा नहीं कि कुछ अलग से पढ़ना है रिचुअल के जैसे, नहीं, दिन भर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी सोचना है, तो भगवत गीता में आंसर है। इनफैक्ट भगवत गीता ऐसा है कि आप कहीं से भी खोल दीजिए, हाथ रख दीजिए, वहां पे आपके मन में जो बात चल रही है वहां पे कृष्ण बोलते हैं।
तो भगवत गीता है, तो उसको हम प्रचार जब करते हैं तो लोग देख रहे हैं हम, और रिजल्ट आ रहा है प्रभुपाद जी की कृपा से, जो है लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और फिर वो भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। यस, डेफिनेटली चक्रवर्ती प्रभु, आपने जो प्रश्न जो बात बताई वो सही में आपका जो आपने बात बताई बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं भी इसी चीज को हमेशा सोचता हूँ और हमेशा इस बात को बताता हूँ कि अ, जब मैं 13 साल की उम्र में मैंने प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पहली बार पढ़ा था, तो कई लोगों ने मुझे ये प्रश्न पूछा था कि 13 साल के बच्चे को क्या पता पड़ेगा भगवद गीता क्या होता है वगैरह। तो मैं प्राय उनको आप जो बताए वही स्टेटमेंट बताता था कि आप भगवद गीता का कोई भी पेज आप खोलो और उसमें जो मन में आपके चल रहा है उसका आंसर अगर आपको नहीं मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो और ये बात मेरे जीवन में बहुत ही सच है कि जब भी प्रभुपाद जी को हम पढ़ते हैं तो प्रभुपाद जी सीधा आपके दिमाग पर, आपके हृदय, आपकी चेतना पर सीधा उसका असर होता है। सो इट्स रियली वंडरफुल पॉइंट हियर। एंड अनिरुद्ध प्रभु, आपसे एक प्रश्न है कि आप प्रचार के माध्यम के रूप में आप अलग अलग प्रकार के ड्रामास भी ऑर्गेनाइज करते हैं, और प्रभुपाद जी के ग्रंथों का आधार लेते हुए ड्रामा को डिजाइन करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको प्रेजेंट करना, ये वास्तव में बहुत ही अच्छा और जॉयफुल अनुभव होता है। क्योंकि मुझे पिछले जितने भी ड्रामास हमने किए थे अहमदाबाद में, उसको लेकर के मुझे पूरा स्मरण है कि एक इतना आनंददायक प्रवृत्ति होता है ड्रामास, और ये हमारा ही नहीं, चैतन्य महाप्रभु के समय से ही चल रहा है, नित्यानंद प्रभु के समय से ही चल रहा है। तो जब आप ड्रामास को ऑर्गेनाइज करते हैं तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों का आधार आप अवश्य ही ले रहे हैं, तो आप इसको किस तरह से कंबाइन करते हैं और लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि लोग इस संदेश को बड़े सरलता से ग्रहण कर सके? संक्षिप्त में इसको बताइए। अनम्यूट 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 करना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, फ्रैंकली, जो स्क्रिप्ट है वो मैं नहीं लिखता। माय वाइफ लक्ष्मी प्रिया माता जी, शी इज अ चिल्ड्रन प्रीचर, तो वो लिखती है। बट नो डाउट वी शेयर द स्क्रिप्ट, वो मुझे भी दिखाती है। बट वॉट एवर श्रेय गोज टू के जो भी हम वीडियोस बनाते हैं और जो भी हम कंसेप्ट लाते हैं, जैसे एकादशी, निर्जल एकादशी पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में मैंने 3 वीडियोस बनाए। तो निर्जल एकादशी जब आती है तब एवरीबडी एक्सपेक्ट के कुछ तो भी आज नया 2 दिन पहले हमें कैसे निर्जल एकादशी करे, क्या ना करे, हमने लास्ट टाइम डूज एंड डोंट्स पे किया था। तो ऐसे प्रभुपाद के अलग अलग ग्रंथ को पढ़ के ये अलग अलग ड्रामास के ऊपर कंसेप्ट को लिखना, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रभुपाद के बुक्स को अगर हम जब पढ़ते हैं, ये जब प्रभुपाद लीलामृत हो जाए, या अभी रिसेंटली वी आर वर्किंग ऑन अ गुरु महाराज, एक उनका प्रभुपाद के साथ का एक कन्वर्जेशन है जो प्रभुपाद लीलामृत में भी है। तो 2 दिन के बाद वो एक टेम्पल में हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं। सो एक बहुत बड़ा एक एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस होता है, और उसमें है ना नए भक्त लोग भी, जो नए नए लोग जुड़े हैं, उनको थोड़ा एक अट्रैक्शन मिलता है। ये दिस इज वो क्या कहते हैं पता है, हम कुछ उनको दिखा रहे हैं कि आप ड्रामा करो, इसमें पार्ट ले लो, क्योंकि ये स्वभाव होता है सबका, किसी को अच्छा लगता है और उससे हम किसी को कनेक्ट कर सकते हैं भक्ति में। हाँ, कोई देखो, सब लोग विल बी नॉट वेरी मच कंफर्टेबल फॉर रीडिंग, कोई रीडिंग के लिए कंफर्टेबल नहीं होगा, कोई कोई अलग अलग, सबका स्वभाव अलग अलग है। तो कोई एक्ट करना चाहता है तो हम देखते हैं कि हाँ ये करता अच्छा, ये एक्टिंग अच्छा कर सकता है, तो उसको हम जोड़ लेते हैं और स्क्रिप्ट अच्छे से लिख के हम ये ड्रामा के माध्यम से, जैसे अभी मुझे मीरा रोड टेम्पल से भी 2 दिन पहले फोन आया था कि दे आर डूइंग सम ड्रामा, सो दे वर आस्किंग, सो मैंने उनको कुछ कंसेप्ट बताया। तो ये प्रभुपाद की और गुरु महाराज की मर्जी है कि जिसके वजह से हम ड्रामा से कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं, एंड वी टेक रेफरेंसेस ऑफ श्री प्रभुपाद बुक्स। भागवतम के तो ड्रामास स्टिल वी आर लैकिंग इन दैट, क्योंकि इट्स एक और ये लास्ट 3-4 साल में और लॉकडाउन में
और ड्रामा करने का आनंद ही अलग है। घर में गृहस्थ जो भी है वो तो माता जी knows how the drama happen, and my mom is holding the camera and my son is holding a mic and just putting it here. So it's a great experience. सबको सेवा में लगा। और जो भी हम ड्रामा करते हैं तो कुछ भक्त लोग को हम घर पे बुला के हम ड्रामा करते हैं, और कहीं टेम्पल में हम शूट करें तो वैसे ड्रामास होते हैं, तो बहुत आनंद का अनुभव होता है। और उसके पीछे जो भाव होता है, फाइनल कंक्लूजन यही होता है कि श्रील प्रभुपाद के शिक्षाओं को हम ग्रहण करें, बिकॉज दैट इज द एसेंस ऑफ ड्रामा। या थैंक यू। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इतना एक्साइटिंग और जॉयफुल एक्सपीरियंस होता है, शायद हमें ड्रामा के माध्यम से और भक्तों को हम प्रभावित कर सकते हैं कि वो ग्रंथों को, अलग अलग श्रेणी के रीडर्स, प्रभुपाद जी के ग्रंथों के पढ़ने वाले, तो इस अलग अलग श्रेणी के जो रीडर्स हैं उनको भी आप ड्रामा के माध्यम से बता सकते हैं कि किस तरह से भक्त ड्रामा में इम्प्रूव, बुक्स रीडिंग में इम्प्रूव करें। ब्यूटीफुल स्किल। सो एक प्रश्न है चक्रवर्ती प्रभु से कि आप कृपा करके ये जो आप प्रीचिंग करते हैं, जो डेफ पीपल है, इसको उसके ऊपर आप अपना विचार प्रस्तुत करें कि आपका ग्रंथों को उन तक पहुंचाना और उनका अनुभव जो है ग्रंथों को पढ़ने के बाद, और उनका जो किस तरह से हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों के माध्यम से उनको सहायक बन पाए अभी तक, उसके ऊपर आप अपना थोड़ा प्रकाश डालिए। तो जैसा मैंने पहले बताया, अपना अनुभव और कुछ भक्तों का भी अनुभव है। हम जब प्रचार करते हैं तो हम चैंटिंग के लिए बोलते हैं और भक्त लोग चैंटिंग करते हैं, कुछ रीडिंग करते हैं, लेकिन जैसे अनिरुद्ध चंद्रपुर ने बताया, रीडिंग जनरली थोड़ा बैकफुट पे ही चलता है। रीडिंग में थोड़ा लोग पीछे रहते हैं, तो चैंटिंग करते हैं, सेवा करते हैं। अच्छा लगता है। अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही एक हमारे भक्त हैं, दीक्षित भक्त हैं, उन्होंने सडनली बोला कि प्रभु जी, मैं इतने साल से ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, प्रभुपाद जी की पुस्तक में 6-7 साल से पढ़ रहा हूँ, लेकिन सडनली अभी जो पढ़ रहा हूँ पिछले 1-2 दिन से, इतना रियलाइजेशन आ रहा है, इतना डीप ये हिट कर रहा है कि बस ऐसा लगता है पढ़ते रहो और कुछ करो ही मत। तो ये हम और आते रहता है ना, हफ्ते में एक आध भक्त का तो आएगा, क्योंकि आप इतने भक्तों के संपर्क में रहते हो, तो एक आध भक्त आएगा, प्रभु जी ये पढ़ा और ऐसा हिट किया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ना, टाइम बॉम्ब है, कब फटेगा, लेकिन फटेगा जरूर। और जब फटेगा ये बॉम्ब, तो आपके भौतिक संसार को पूरा चिथड़े कर देगा, वो चेतना पूरा को बदल देता है। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ, अब कब किसको कौन सा चैप्टर, कौन सा स्टेटमेंट, जैसे अनिरुद्ध चंद्र एक स्टेटमेंट उनको हिट किया, डू योर जॉब इन दिस लाइफ, तो कौन सा स्टेटमेंट किसको हिट कर जाए वो नहीं पता, लेकिन होता जरूर है। तो बोलते हैं ना, सबका अपना अपना इग्निशन टेम्परेचर होता है। आप प्रयास करते रहिए। कोई पदार्थ है तो तुरंत आग लग जाती है, कोई पदार्थ है थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन लगाते रहिए। तो ये जब रियलाइजेशन आता है ना प्रभु जी, कि सडनली डिवोटी बोल रहा है, प्रभु जी मैं ना ये पढ़ रहा था और ऐसा रियलाइजेशन हुआ, उस समय मेरे को सिर्फ एक ही भाव आता है कि मैं भी क्यों ना ग्रंथ पढ़ना थोड़ा बढ़ाऊं। कई बार समय इधर उधर निकल जाता है, हाँ, हम लोग इतना मैनेजमेंट फंस जाते हैं कि ये साइड रख के थोड़ा पढ़ा जाए। एक्चुअली मुझे एक भक्त ने कहा था कि तुम मैनेजमेंट करते हो तो किस चीज का करते हो? मैं बोला, इस्कॉन में सेवाओं का मैनेजमेंट होता है। तो बोले, अगर इस्कॉन में सेवाओं का मैनेजमेंट करना है तो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य से तो पूछना पड़ेगा ना कि कैसे मैनेज करना है। तो जब तक आप प्रभुपाद के ग्रंथ नहीं पढ़ोगे तो आपको पता कैसे पड़ेगा क्या मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है, क्यों मैनेज करना है। इसीलिए गड़बड़ हो जाती है। मैंने कहा ये बात तो है। तो ये हम भी यहाँ देखते हैं, और जब भक्तों से रियलाइजेशन आता है तो अपना रियलाइजेशन डबल हो जाता है। ये बात। तो ये एक प्रभाव डालता है
कि देखिए इसका जीवन में कितना रियलाइजेशन आया, पढ़ने से कितना चेंजेस आया। और कई बार प्रभु जी हम कितना भी काउंसिल कर लेना, मैं कितना भी काउंसलिंग कर लूं, मैं तो कोई शुद्ध भक्त हूं नहीं, तो उसको कहां तक ले जाऊंगा? हाँ? एक बद्ध आत्मा को खींचना तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं 200 गैलन खून लगता है। तो प्रभुपाद, गुरु महाराज, इन लोग जैसे महान आचार्य खींच सकते हैं, हमारा क्या है? हम तो कोई गुरु नहीं है। जब हम प्रभुपाद की बुक्स देते हैं, जैसे गुरु महाराज हमेशा कहते हैं पुस्तकों में क्या है, इसमें भगवान की वाणी है, आचार्यों की वाणी है। तो जब आचार्यों की वाणी और भगवान की वाणी से वो बदात्मा जिसको हम काउंसलिंग कर रहे हैं वो कनेक्ट हो जाता है ना, वो एक स्ट्रिंग, एक धागा भी कनेक्शन बैठ जाता है ना, तो वो उसको खींच लेते हैं। और उसका रियलाइजेशन सुन के हमको लगता है कि हम भी ऊपर उठें ग्रंथों को पढ़ के। तो हम जब ग्रंथ पढ़ाते हैं, जब लोग ग्रंथ पढ़ते हैं, तो बहुत सारा इंटरनल मैनेजमेंट, काउंसलिंग उनके, नहीं तो फिर उनके प्रश्न कभी खत्म नहीं होंगे। प्रभु जी आज घर में ऐसा हो गया, प्रभु जी आज ऑफिस में ऐसा हो गया, आज यहाँ पे ऐसा हो गया, वहां कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि मन अनलिमिटेड है, उसके अनलिमिटेड थॉट्स आते हैं, सिर्फ उसको कंट्रोल किया जा सकता है बुक से। तो जब ये रियलाइजेशन आता है प्रचार करते करते दूसरों से, तब पता लगता है। और प्रचार करने के बाद, पहले भी हम बुक्स पढ़ते थे, सभी बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन जो प्रचारक है प्रचार करने के बाद जब बुक्स पढ़ता है, प्रचार और सेवा करने के बाद, तो जो जो उसके जीवन में हो रहा है वो रियलाइजेशन, वो उन बुक्स के एक एक लाइन ऐसे उभर के आ जाती है। मान लीजिए एक एक लाइन उभर के आ रही है, तो ऐसा हिट करता है। तो इसीलिए अपने जीवन में भी जब प्रचार के बाद रीडिंग करते हैं तो बहुत प्रभाव डालता है, और जब दूसरों के जीवन का देखते हैं, उनका रियलाइजेशन सुनते हैं, तो वो भी हमारे जीवन में और डीप में जाके, गहराई में हमको और उसका असर दिखता है। यस डेफिनेटली एक्चुअली, क्योंकि प्रभुपाद जी के ग्रंथों को अगर कोई पढ़ेगा तभी प्रभुपाद जी की इच्छा को समझेगा, प्रभुपाद जी की इच्छा को समझेगा तभी तो प्रभुपाद जी की सेवा कर पाएगा, और तभी तो ऑर्गेनाइज कर पाएंगे सिचुएशन। बहुत ही वंडरफुल पॉइंट है ये। और यस प्रभु जी। I just want to share one sentence. जो मुझे जो 3-4 साल में रियलाइजेशन हुआ है प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ के, हर एक इनिशिएटेड डिवोटी जो सिंसियरली प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ता है वो घर में नहीं बैठ सकता। वो प्रचार करेगा ही, वो ज्ञान को बांटेगा ही, वो नहीं कर सकता। अगर आई एम सॉरी टू से, अगर वो कोई भक्त नहीं कर पा रहा है अपने जीवन के जो सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन सिचुएशन फेवरेबल में होते हुए भी नहीं कर पा रहा है, सो देयर इज समथिंग लैकिंग इन हिज लाइफ के वो प्रभुपाद के ग्रंथ को समय ठीक से नहीं दे पा रहा। दैट इज माय रियलाइजेशन। दैट्स वेरी राइट सर। सो माता जी आपसे एक प्रश्न है कि प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ने के लिए आप क्या दूसरों को क्या रिकमेंडेशन देना चाहोगे कि भक्त जो संपर्क में है हमारे, वो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को ज्यादा अच्छे से पढ़े, उसके लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। पहले मैं चक्रवर्ती प्रभु की बात में जोड़ देती हूँ और अनिरुद्ध प्रभु की, कि एक लाइन जो होती है प्रभुपाद के, जो भी किसी ने पढ़ा ना, वो एक लाइन को भूलता नहीं है। मैंने भी भागवतम में से आज से कोई वही जब ज्वाइन किया होगा 20-23 साल हो गए मुझे, पहले जो लाइन मुझे आज तक मेरे दिमाग में रहती है, प्रभुपाद ने पर्पट में भागवतम में लिखा है, डोंट बी अ सूडो डिवोटी, बी अ सिंसियर डिवोटी। वो मैं कभी नहीं भूलती और सबको बताती हूँ कि कभी सूडो नहीं बनना। भक्त बनो ना तो सूडो नहीं बनना। बहुत जीवन जी लिया सूडो का, भौतिक जीवन पूरा सूडो है। आप ऊपर से कुछ अंदर से कुछ हो, बाहर किसी को कुछ दिखाते हो अंदर कुछ, पर भक्ति में आने के बाद ये कभी मत अपनाना। और मुझे बड़ा दुख होता है अगर मैं किसी को देखती हूँ कुछ ऐसा कर रहा हो, तो आई रियली रिमाइंड देम कि अगर भक्ति कर रहे हो तो ये स्क्रिप्ट चाहिए, ग्रंथों में लिखा है ना, प्रभुपाद ने लिखा है, तो इसको अगर समझोगे तो जीवन असली भक्ति तभी मिलेगी। नकली भक्ति मत करना करेगा। एंड दैट इज ट्रू। और जैसे आपने कहा कि लोगों को कैसे जोड़ना है, ये सब चीजें हम, और एक और अनिरुद्ध प्रभु ने कहा कि जो भक्ति कर रहा है, जो पढ़ रहा है प्रभुपाद की पुस्तकें, वो प्रचार किए बिना नहीं रुकेगा। आई ऑफन से दिस कि जो ये कर रहा है, जो पढ़ रहा है, वो ही जीवित है, नहीं तो सब मृत है, सब मरे हुए हैं। जो प्रचार नहीं करता वो मरा हुआ है, जो प्रचार करता है वही जीवित है।
rest all are dead. वो तो सिर्फ dead bodies है. क्योंकि जो enthusiasm preaching में है ना, जो zeal आती है, that's what चक्रवर्ती प्रभु said, that's the right. वो zeal, वो enthusiasm, वो आपके अंदर जोश, जैसे गुरु महाराज का कभी रेस्ट नहीं करना है, 2 मिनट का भी रेस्ट नहीं है उनको. तो दिस इज, इट्स कमिंग फ्रॉम द परंपरा, यू नो. तो हम जो सही में कनेक्शन जिसका जुड़ा हुआ है उसके अंदर वो जरूर आएगा. वो प्रचारक, वो एक्चुअली अ सोल्जर है प्रभुपाद की आर्मी. Yes. एंड देन यू सेड हाउ टू गिव इट टू पीपल. मैंने अभी जब अपना लॉकडाउन शुरू में लॉकडाउन हुआ तो आई कनेक्टेड टू सो मेनी पीपल. आई हैव गॉट लाइक ऑन माय YouTube चैनल में 5000 से ज्यादा सब्सक्राइबर आ गए. देन प्लस इन माय व्हाट्सएप ग्रुप 1500-1600 लोग हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में. सो इन सबके साथ मुझे नहीं पता था कि मैं भागवत मैराथन आएगा, क्योंकि लॉकडाउन था. मैंने सोचा पता नहीं क्या होगा, कुछ मैराथन भागवतम का पहले तो ऐसे जोर से नहीं होता था, भगवत गीता हम करते थे. तो ये मुझे नहीं पता था, और मुझे ये भी नहीं पता था कि इतने लोग जुड़ जाएंगे. मैंने तो सिर्फ प्रचार कर रही थी. मेरा तो मोटिव ही यही था कि मैं सिर्फ प्रीचिंग करूं, और लोग जुड़ते चले गए. फिर मैंने देखा कि बहुत टाइम है लोगों के पास, इतने प्रश्न हैं. तो आई स्टार्टेड विद 15 मिनट्स विद शिला प्रभुपाद. हर रोज सुबह आई यूज्ड टू डू 15 मिनट्स विद शिला प्रभुपाद. उसमें हमारा काम होता था लीलामृत पढ़ना. प्रभुपाद लीलामृत को मैं पढ़ती. जब तक देखो प्रभुपाद से प्रेम नहीं होगा ना, स्क्रिप्चर्स के साथ इंटरेस्ट नहीं आएगा. यू वोंट अंडरस्टैंड प्रभुपाद के स्ट्रगल समझ नहीं आएगी तो इस्कॉन समझ नहीं आएगा. जिसने प्रभुपाद की स्ट्रगल को समझा वही इस्कॉन समझेगा कि हाउ इस्कॉन वाज मेड. नहीं तो वो सब बेकार की बातें, बेकार के वो सर्फिंग करते हैं और बेकार की चीजें देखते हैं यूट्यूब के ऊपर कि क्या इस्कॉन में ये है वो है, नॉनसेंस देखते हैं. पर जिसने प्रभुपाद लीलामृत पढ़ा है ना, वो ही समझेगा कि यस, ये क्या, ये सोसाइटी है क्या एक्चुअली, इसके पीछे सैक्रिफाइस क्या हुए हैं, कितने बलिदान दिए गए हैं इसके लिए. तो आई टुक दैट फर्स्ट 15 मिनट्स विद शिला प्रभुपाद. और आप मानोगे नहीं, लोग वेट करते थे मेरे साथ जुड़ने के लिए. और मैं प्रभुपाद के लीलामृत में से एक चैप्टर पहले खुद अच्छे से पढ़ के, एंड देन आई यूज्ड टू रीड विद देम वर्ड टू वर्ड, और उसको एक्सप्लेन करती थी. तो लोगों के मन में बैठ गया. बाउरी का इंसिडेंट, हाउ इस्कॉन वाज इनकॉर्पोरेटेड, वो जो बिगिनिंग ईयर्स है ना, वो लोगों के मन में बैठ गए. और जब लोग मुझसे जुड़े एकदम, तो दे वांटेड. और जैसे ही गुरु महाराज ने कहा कि राधिका कृपा, आई वांट यू टू डू 1000 श्रीमद् भागवतम, एंड लाइक मैंने कहा ये तो लाइफ टाइम टारगेट है, इट्स इम्पॉसिबल. और मानोगे नहीं कि जैसे ही आई टोल्ड माय ग्रुप, दे वर ऑल सो इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड कि यस, हमने प्रभुपाद के लिए करना है. ये प्रभुपाद का भागवतम है, ही इज गिवन अ कमेंट्री ऑन इट एंड वी हैव टू डू इट. मैं तो बाद में बोलूं, उसी टाइम जैसे ही मैंने मैसेज अपने ग्रुप में डाला, within first 10 minutes I had 40 Bhagavatam sets done. And 1 week जैसे ही पूरा हुआ, 100 Bhagavatams were done. And I was surprised myself. I am telling Guru Maharaj, and you won't believe it, Guru Maharaj had corona. He went to hospital. Hospital से बाहर आए हैं और आते ही अगले दिन सुबह मुझे फोन आ गया, what is your score Radhika Kripa? How many Bhagavatams you have done? I said, Maharaj, you take rest. I'm doing it. We have done so many. हम तब तक 200 क्रॉस कर चुके थे. तो धीरे धीरे इट वाज लाइक, और इस साल भी जब कर रहे हैं तो गुरु महाराज इज सो प्लीज्ड. एक्चुअली इट्स द, हम प्रभुपाद का वी आर इंडेटेड, ऋण है हमारे ऊपर. वो ऋण कैसे चुका सकते हैं? एक ही रास्ता है चुकाने का, कि दूसरों में ये जागृति देनी जो हमें मिली है, वी शुड डिस्ट्रीब्यूट. हम किसी को वंचित ना रखें इससे. भगवान भी कहते हैं ना, डोंट बी अ कृपण, हमें नहीं कंजूस होना, हमें तो सबको देना है. और एक प्रश्न हमारा आपको है कि बहुत सारे लोग ऐसे मिलते होंगे कि जो प्राय ऐसा कहते हैं कि हम ग्रंथों को पढ़ना शुरू करते हैं, हमें नींद आती है. ऐसे प्रकार के लोगों से आप क्या जनरली किस तरह से उनसे उनका उत्तर देते हैं? अब जैसे आपने कहा, मैंने अपने ग्रुप्स के अंदर क्या शुरू किया, अब सबको सेवा में कैसे जोड़ी रखें. तो आई स्टार्टेड विद, जैसे अनिरुद्धा प्रभु कह रहे हैं, जो अच्छा हमारे ग्रुप में हमने सबसे डाटा लिया, और जो अच्छा स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, जो अच्छा प्ले कर सकते हैं, हमने उन्हीं को तैयार किया. उसमें लोग जूम में अपने घर से ही करना है उनको. सो ऐसे कई लोग थे जो प्लेस कर सकते हैं, कई बड़ा अच्छा गाते हैं, उन सबको जोड़ा. और प्रभुपाद के चीजें दे देकर, जैसे वैष्णव आचार्यों के भजन है, then the small incidents from Prabhupada's life, I told them to make a play, drama. So these things. And why we should read Srimad Bhagavatam? Why not a magazine?
सम गॉसिप मैगजीन, इसके ऊपर प्ले बनाया जो आज भी मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने अपलोड किया है। और वो बनाने वाली एक जैसे कई सोलो है, कईयों ने अपने जैसे प्रभु जी ने कहा बच्चों को, किसी को कैमरा पकड़ाया, किसी को कुछ कहा, पूरा घर इन्वॉल्व हो गया। तो ऐसे हर जगह हुआ। कहीं मैंने भी रोल किया प्ले में, प्रभुपाद के ऊपर प्ले बनाया। आई ऑल्सो गॉट इन्वॉल्व, आई प्लेड फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ अ रोल व्हिच आई हैड नेवर डन अर्लियर। सो श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम सब लोगों में इंटरेस्ट ऐसे ही आएगा, जब वो जानेंगे ना तभी नींद नहीं आएगी। नहीं तो जप करते हुए और रीडिंग करते हुए लोग यही सोचते हैं बेड टाइम रीडिंग करना है। दे ऑलवेज हैव अ कांसेप्ट बेड टाइम रीडिंग, वो तो नींद के लिए करना है। इट्स गुड कि रात को पढ़ के सोए, अच्छी बात है, कृष्णा बुक पढ़े, प्रभुपाद लीलामृत पढ़े, बट देन जागे कैसे? असली तो जागना है तो जागना कहाँ है? गुरु के संग में जागना है। और गुरु कौन है? शब्द के रूप में प्रभुपाद बैठे हैं वहां। तो जैसे मैंने कहा वो दादा है हमारे, ही इज आवर ग्रैंडफादर। तो अगर वो रिस्पेक्ट और वो रहेगा तो ऑफ कोर्स। नींद तब आती है जब इंटरेस्ट ना हो। एक बार इंटरेस्ट क्रिएट कर देंगे ना, नींद उड़ जाएगी। हमें इंटरेस्ट क्रिएट करना है। बेसिकली वी आर लैकिंग इन, अगर हम सोचते हैं प्रीचिंग कहीं लैक करती है तो इंटरेस्ट क्रिएट करने में, इन सेलिंग द हार्ड बाउंड स्क्रिप्चर्स। लोग कहते हैं ना हमारे पास तो वेदा बेस है, हमारे पास, मैं खुद ही नहीं पढ़ सकती हूँ वहां से, मुझे नहीं अच्छा इंटरेस्ट आता कंप्यूटर पे पढ़ना या फोन पे पढ़ना। आई डोंट लाइक इट। आई ऑलवेज प्रेफर हार्ड बाउंड बुक इन माई हैंड। तो मैं वही एडवोकेट करती हूँ कि प्लीज गेट अ कॉपी फॉर योरसेल्फ। सेम वे चक्रवर्ती प्रभु, आप इतने सारे भक्तों से जुड़े हुए हो मंदिर में और बाहर भी, तो आपको कई भक्तों के इस प्रकार के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते होंगे कि कुछ कहते होंगे कि रुचि नहीं हो रही है, या कोई कहेंगे बहुत बुक की साइज बहुत, वॉल्यूम बहुत बड़ा है, देख करके बहुत तगड़ी है बुक, या फिर कोई कहता है कि हमें कीर्तन अच्छा लगता है, प्रसाद अच्छा लगता है, लेकिन आप ग्रंथों की बात करते हैं तो हमें वो रुचि अनुकूल नहीं लगता है। तो इस प्रकार के जो चैलेंजेस आते हैं आपके सामने, या फिर आपके कई बार बोलने के बाद भी कुछ लोग ग्रंथों का पढ़ना शुरू करते नहीं, तो ऐसे सिचुएशंस में आप जनरली क्या प्रेफर करते हैं? उन लोगों के साथ किस प्रकार के गाइडलाइन आप उनको देते हैं? तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो गए एक क्वेश्चन में। तो कोई भक्त बोलता है ग्रंथ बहुत बड़ा है, बल्कि है। तो पिज्जा भी खाते हैं भक्त हमारे इस्कॉन के, पिज्जा बड़े चाव से खाते हैं। बड़ा पिज्जा 12 इंचेस डायमीटर, एक्स्ट्रा चीज। पिज्जा थोड़ी पूरा एक साथ डालते हो अंदर, लेकिन जब पूरा पिज्जा का डब्बा मिलता है तो खुश हो जाते हो ना। इतना सारा पिज्जा थोड़ा थोड़ा करके खाऊंगा और पूरा खा जाऊंगा। तो तुमको थोड़ी ना इतना बड़ा भागवतम एक ही दिन में खत्म करना है। 10 पेज पढ़ो, टारगेट रखो, 5 पेज पढ़ो, 10 पेज पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, चालू कर। कुछ भक्तों के साथ, स्पेशली जब आप यूथ प्रीचिंग करते हैं, ब्रह्मचारी इसके साथ रहते हैं, तो अनर्थों की बात ज्यादा होती है। तो हमारे पास आते हैं भक्त, नौजवान लड़के हैं कॉलेज में, प्रोमिनेंट अनर्था उनका हो रहता है लस्ट। तो मैं तो बहुत सारे भक्तों को मैंने यही करवाया है। मैंने कहा एक काम कीजिए आप, बाकी सब साइड में रखिए, यानी चैंटिंग, रीडिंग, तो चैंटिंग, लेक्चर, ये सब करना है। 2 घंटा आप मुझे दो, मैं आपका ये बीमारी दूर कर दूंगा। मुझे 2 घंटा डेली चाहिए। यस प्रभु। उसको 2 घंटा उसका फोन वगैरह लेके उसको भागवतम देता हूँ, पढ़ो बैठ के। तो ये 1 हफ्ते बाद वो आदमी शेर की तरह दहाड़ता है, बोलता है मैं प्रचार करूंगा। अभी 1 हफ्ते पहले बोला नहीं प्रचार करूंगा, मन में इतना काम भरा हुआ है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, पूरा डिप्रेशन में आता है। 1 हफ्ते में वो शेर की तरह दहाड़ने लगता है। तो ये जो अलग अलग है ग्रंथ का पढ़ने का, अभी जैसे हमने यूथ के लिए क्या किया है, सब कंबाइंड पढ़ेंगे। मैं खुद बैठता हूँ, हमने 11th कैंटो चालू किया क्योंकि इंटरेस्टिंग है। 11th कैंटो बहुत फिलोसॉफिकल है और यूथ है, उनको चाहिए ऐसी फिलोसॉफी। तो डेली हम 7:30 बजे शाम को भजन करते हैं, वैष्णव भजन, 10 मिनट हरे कृष्णा कीर्तन, फिर 1.25 घंटा रीडिंग करते हैं और थोड़ा डिस्कशन हुआ। अब वही चीज हम गृहस्थ, जो क्योंकि मैं कांग्रीगेशन पिचिंग में भी देखता हूँ, तो उनमें भी वही करते हैं। अभी मैंने क्या कर दिया, कांग्रीगेशन पिचिंग 1 महीने से फॉर्मेट चेंज किया। पहले भगवत गीता सेशंस होते थे,
चलो भगवत गीता पढ़ेंगे। तो भगवत गीता मैं बोलते जाता था। अब मैंने क्या किया कि मैं श्लोक बोलूंगा, फिर आप लोग श्लोक बोलेंगे। उसके बाद कोई एक वॉलेंटियर प्रभुपाद जी का पूरा अनुवाद और तात्पर्य को पढ़ेगा, पूरा तात्पर्य पढ़ेगा, फिर मैं समझाऊंगा। मैं बोला भले 1 साल लगे, कम से कम भगवत गीता तो पूरी पढ़ेंगे लोग। यस, क्योंकि प्रभुपाद जी का जब तक तात्पर्य पढ़ेंगे नहीं तो उनको पता कैसे पड़ेगा उस ग्रंथ में क्या है। मैं समझा के चला जाऊंगा, उनको लगेगा प्रभु जी ने अच्छा क्लास दिया। अरे लेकिन प्रभु जी का आधार कौन है? वो तो प्रभुपाद जी है ना। मैं तो उन्हीं की पुस्तकों से पढ़ रहा हूँ, तो क्यों ना हम इनको डायरेक्ट दें। तो मैंने हर कांग्रेगेशन ग्रुप में अभी जितना भी है उनको पढ़ाना चालू किया कि आप लोग पढ़िए, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। सो आई एम ओनली फैसिलिटेटर, मैं आपको फैसिलिटेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ उनका फेथ रीडिंग पे चाहता हूँ। कल को मैं हूं नहीं हूं थोड़ी ना वो भक्ति छोड़ देंगे। प्रभुपाद बुक्स, हम तो आज हैं कल नहीं है, परसों कहीं और है, लेकिन बुक्स तो है ना। वो बुक्स कल भी थी, आज भी है, और 10,000 साल रहने वाली है। तो बुक्स को आधार अगर हम उनको दिखाते हैं प्रूफ करके, जैसे मैंने बताया पेज खोलो, तो मैं बुलाता हूँ, किसी को भी आगे बुला लेता हूँ कांग्रेगेशन यूथ में, बोला आगे आओ, तुम्हारे मन में जो बात चल रही है आपको किसी को पता नहीं, सिर्फ आपको पता है। ये लो भगवत गीता खोलो और उंगली रखो, देखो 4 लाइन पढ़ो, वहां पे तुम्हारे मन की बात है कि नहीं, वहां कृष्ण बोल रहे हैं कि नहीं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि नहीं। तो फिर क्या होता है, उसको कनेक्ट होता है, उसको उसको ये क्लियर हो जाता है कि मेरे जीवन में कुछ भी उतार चढ़ाव हो, एक चीज जो मुझे करनी है वो है ग्रंथ पढ़ना। अब हमारा भजन दुख में भी खराब होता है, सुख में भी खराब होता है। अगर आज मुझे पता पड़ जाए कि मेरा प्रमोशन हो गया, तो अगले दिन का मेरा जब खराब हो जाता है। तो सुख और दुख दोनों में इम्बैलेंस हो जाता है माइंड। उसको स्थिर रखने के लिए क्या है, उसको स्थिर रखता है प्रभुपाद जी की बुक्स। यस। So we just to end our discussion, उसमें उसके पहले मैं सभी भक्तों से, तीनों भक्तों से एज ए एंडिंग टिप और आप अपना विचार कि भक्तों को अधिक अच्छी तरह से प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, और उनके पढ़ने का जो क्वालिटी है इसको इम्प्रूव करना, और अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़ने के लिए आप कोई टिप्स या कोई सुझाव या कोई विचार, आइडिया आप अपना शेयर करना चाहते हो तो अनिरुद्ध प्रभु आपसे शुरू करते हैं हम, संक्षिप्त में बताइए। सो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, एंड जैसे मैंने महाराज से बहुत बार सुना है, जब भी दीक्षा देते हैं, जब वो जपमाला जब देते हैं हाथ में, रीडिंग प्रभुपाद बुक्स। सो दिस इज 5th प्रिंसिपल। तो हमें जो भी प्रचारक प्रचार कर रहा है उसको ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल के साथ वो ऐड कर देना है, रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं देखता हूँ। जैसे चक्रवर्ती प्रभु ने कहा कि करेक्ट, हम क्या कर रहे हैं, हम भी कांग्रेगेशन में सबको लेक्चर देने के साथ साथ एक जो कल जो श्लोक लेने वाले होते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन हम रिकॉर्ड कर देते हैं, व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए जिन्होंने कभी संस्कृत पढ़ा भी नहीं है, सो दे कैन नॉट प्रोनाउंस इट। तो उनके लिए हम ये श्लोक का रिकॉर्डिंग डाल देते हैं, फिर 5-5 लोग पढ़ते हैं, तात्पर्य कोई अलग पढ़ता है, कोई एक अनुवाद पढ़ता है। तो ऐसे प्रीचिंग करने से उनका रीडिंग में उत्साह बढ़ता है। और अगर हम उनको प्रभुपाद की बुक्स के रीडिंग के लिए और उसका महत्व हम समझाएं तो वो बहुत ही प्रभावशाली होता है। और ये लोगों का ये जो भक्त नए नए बन रहे हैं अलग अलग राज्यों से, उनका एक्सपीरियंस है, और ये पढ़ के हमें हमें बताते हैं कि हमने ये क्वेश्चन था, ये हमें आंसर मिल गया। सो हमें ये जानना है कि प्रभुपाद की बुक्स को और डिस्ट्रीब्यूट करके रीडिंग के लिए सबको, क्योंकि प्रभुपाद ने भी कहा कि आप लोग बांट रहे हो लेकिन पढ़ नहीं रहे हो, सो यू ऑल रीड एंड नॉट रीड, यू स्टडी द बुक्स। स्टडी करने के लिए कहा। तो हमें इसके लिए हमें हर एक भक्तों को, देखिए जैसे प्रभुपाद ने उदाहरण भी दिया है कि शार्पन करने के लिए हमारी एक्स जो लकड़ जो काटता है उसके जो एक्स है उसकी धार चली गई थी, और काट रहा था, बहुत समय लग रहा था, पहले से ही कट रही थी लेकिन बाद में बहुत टाइम लग रहा था। तो हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा आ जाता है, बहुत सालों के बाद भक्ति में रहने के बाद, कि ऐसे होता है कि थोड़ा कुछ नॉर्मल चल रहा है, 4 रेगुलेटर प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, लेकिन जब प्रभुपाद की बुक्स हम पढ़ेंगे ना तो ये हमारी एक्स है ना शार्पन हो जाएगी, हमारा नॉलेज। क्योंकि प्रभुपाद भी कहते हैं कि विदाउट नॉलेज योर डिवोशन इज ब्लाइंड।
is blind. So वैसे ही हमें भक्तों को सबको प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा इंस्पायर करते रहना चाहिए। इसके लिए प्रचारक को भी ज्यादा से ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ वो खुद भी सेशंस में पढ़े। ये मेरा what I follow and I what get the experience of this. Yes, कि thank you. ग्रंथों को पढ़ने के लिए अलग अलग भक्तों को जो प्रचार करने वाले उनको ये अलग अलग उपाय करने चाहिए। ग्रंथों को पढ़ने के साथ में ग्रुप रीडिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है। चक्रवर्ती प्रभु, आप कृपा करके कुछ अंतिम संक्षेप में सुझाव देंगे कि भक्तों को किस तरह से ग्रंथों को पढ़ने के लिए अधिक प्रोत्साहित हम कर सकते हैं। मैं यही कहूंगा, आपका एक प्रश्न छूट गया था कि भक्त कहते हैं प्रभु जी हमको कीर्तन में ज्यादा आनंद आता है, रीडिंग में नहीं आता। तो देखिए, इमोशनल से डिवोशनल हमको जाना है। हम जब नए नए भक्ति से जुड़े हैं, उत्साह है, लेकिन ये वो जो अनार होता है ना, दिवाली में जलाते अनार, और बहुत स्पीड और बहुत उत्साह से ऊपर आता है, लेकिन बहुत जल्दी खाली हो जाता है। तो हम चाहते हैं अपना पूरा जीवन भक्ति करना, तो भक्त बोलेंगे यस। तो चाहते हो तो पहले समझिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं नाम ही ठीक है, हरि नाम तो मेन है, प्रभुपाद जी कहते हैं 99%, लेकिन उस हरिनाम की महिमा को समझना, उस हरिनाम में रुचि पैदा करना, उस भक्ति के प्रोसेस में निष्ठ बनना, उसके लिए जब तक रीडिंग नहीं होगा आप सेंटिमेंटल रहेंगे, आप इमोशनल रहेंगे, लेकिन हमको डिवोशनल बनना है। जैसे तमोगुण और सतोगुण सेम दिखता है बाहरी रूप से, वैसे ही भावुकता और भक्ति सेम दिखता है बाहर से, लेकिन बहुत फर्क है। एक का आधार है हमारे ग्रंथ और एक का आधार है हमारा मन। तो मन तो चंचल है, ग्रंथ स्थिर है। तो आप ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपका नाम में रुचि बढ़ेगा। आप मंदिर में आरती करना पसंद करते हैं, मंदिर में भगवान के श्री विग्रहों का आरती करने में आपको ज्यादा आनंद आएगा अगर आप बुक्स पढ़ के फिर आरती करेंगे। आप जो भी सेवा करें, आप बुक पढ़ के जाइए, फिर वो सेवा कीजिए, देखिए आनंद भी ज्यादा आएगा, स्थिरता भी आएगी। तो ये ही हम एक संदेश ये देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच चक्रवर्ती प्रभु। माता जी, 1 मिनट के अंदर, बिकॉज वी आर ऑलरेडी रनिंग आउट ऑफ टाइम, ये डिस्कशन बहुत अच्छा है और हम काफी समय तक इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड समय है। एक मिनट में अगर आप बताएं संक्षेप में कि आप भक्तों को कैसे जोड़ना चाहेंगे अधिक से अधिक कि वो लोग ग्रंथों को पढ़े। हम हमेशा, भगवान ने स्वयं कहा ज्ञान के आधार पर जो शुद्ध भक्ति करता है वो मुझे प्रिय है। तो श्री प्रभुपाद ने उसको और सुंदर कर दिया, उसको बड़े ही विस्तार रूप से हमें समझा दिया, सरल भाषा में। भगवान ने तो संस्कृत में कॉम्प्लिकेटेड भाषा में समझाया, प्रभुपाद ने उसको सरल भाषा में समझा दिया, सीधी भाषा में, और कि हमें ज्ञान के आधार पर भक्ति करनी है। तो ज्ञान कहाँ उपलब्ध है? शास्त्रों में, और तो कहीं मिलेगा नहीं। सो उसके लिए तो गहराई में जाना। मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में यही कहती हूँ कि मोती जो है वो नीचे मिलता है, गहराई में। ऊपर तो काई होती है, ऊपर तो सिर्फ काई है। अगर मोती चाहिए तो गहराई में डुबकी लगानी पड़ेगी, तो वो शास्त्रों में डुबकी लगानी पड़ेगी। बिना शास्त्रों में डुबकी लगाए ऊपर से हम सोचे वही, जैसे उन्होंने कहा, भावुक होकर भक्ति नहीं होगी। तो हमें गहराई में जाना है, तो गहराई में जाने के लिए शास्त्रों में जाना पड़ेगा। और शास्त्रों के लिए जैसे इन्होंने कहा कि हाँ, प्रचारक को, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कि ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवतम, ग्लोरीज ऑफ द स्क्रिप्चर्स वी हैव टू रिवील। और उसके लिए हमेशा गुरु महाराज मुझे पूछते हैं, तुम रोज बोलती हो, रोज तुम्हें मैं सुन रहा हूँ कि तुम 2-3 दिन में 2-3 बार ही आती हो, और इतने सारे लोग तुम्हें सुनते हैं, तुम क्या उनको रोज बताती हो, नया क्या दिखाती हो? सो ऐसे महाराज, नया क्या है? We just take out the points from there and बिल्कुल ही जैसे भागवतम को भी सरल कर अपने जीवन से जोड़कर। कि लोग सोचते हैं वो 5000 वर्ष पुरानी है तो वो हमारे लिए काम की नहीं है, ना गीता और ना ये। तो उसको अपने जीवन से जोड़कर, उनके जीवन से जोड़कर, आज की स्थिति में, आज की परिस्थिति में डालकर फिर समझाना, तो इट बिकम्स वेरी इजी, बहुत सरल हो जाता है और वो इंटरेस्ट क्रिएट होता है। आपका ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर आप उनके जीवन के साथ ये ग्रंथों को जोड़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से भक्तों को इसमें रुचि बढ़ेगी। सो आप सब भक्तों ने बहुत ही कीमती समय आपका हमें दिया और हम सही में बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पे आपने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हमारे साथ शेयर किए।
जैसे अनिरुद्ध प्रभु ने बताया कि फिनिश योर जॉब इन दिस लाइफ टाइम, प्रभुपाद जी का एक स्टेटमेंट। और उन्होंने कहा ग्रुप रीडिंग को उन्होंने कहा कि इससे बहुत फर्क पड़ेगा। और साथ ही में आप अलग अलग बताया जैसे यूट्यूब चैनल में और ड्रामास के माध्यम से आप ग्रंथों को उपयोग करते हो लोगों तक पहुंचाने में। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छे तरीके हैं लोगों को जोड़ने में। चक्रवर्ती प्रभु ने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया कि मन को वश में लाना और मन को स्थिर करने के लिए ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। और साथ साथ में अगर आप भावुक होकर भक्ति कर रहे हैं, इससे अच्छा है क्विक एंट्री क्विक एग्जिट हो जाए। इससे अच्छा है कि हम ग्रंथों को पढ़ करके इसके महत्व को समझ के फिर जिए, तो हमारे जो फंडामेंटल्स है, हमारा जो आधार वो मजबूत रहेगा और आध्यात्मिक जीवन में हम स्थिर रह पाएंगे। और एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि एक सप्ताह के अंदर वो शेर बन जाता है, और जो एक रेगुलर रूप में भागवतम पढ़ता है, ग्रंथों को पढ़ता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, महत्वपूर्ण बातें आपने शेयर किया, बहुत इंस्पायरिंग था ये डिस्कशन। और माता ये आपने अपने अनुभव बताया कि किस तरह से आपने ये सिखिज्म पर जो किताब लिखा उसमें ये लोगों ने कितना स्वागत किया इस ग्रंथ का, क्योंकि वो प्रभुपाद जी के ग्रंथों के लाइन में उसका आपने चर्चा प्रस्तुतिकरण किया था। और साथ साथ में आप रुचि लोगों की बढ़े आध्यात्मिक जीवन में, खास करके प्रभुपाद जी को ग्रंथों को पढ़ने में, उस पर आपने बहुत अच्छा महत्व पूर्ण संदेश दिया। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम इस प्रकार की चर्चा आगे भी करते रहेंगे। सो सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री प्रभुपाद। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा वैष्णव ठाकुर की जय। जय श्री प्रभुपाद की जय।